हुड्डा की कांग्रेस में पूछता कौन है? हाँ जी। कौन मानता हुड्डे की? हुड्डा तो धक्के से ही कांग्रेस के साथ चिपका हुआ है। कांग्रेस वालों ने तो इसको कवि का नमस्ते कर रखी है। लेकिन बीजेपी ने अपनी चलाई है, इसमें कैंडिडेट भी अपना, सिंबल भी बीजेपी का। उसमें मतलब कितने कितने गठबंधन में खटास है जी, कुछ मतलब आपस में सहम। अब सिंह चौटाला कह रहे हैं यू मतलब गठबंधन नहीं है, यू विलय है। जेजेपी का विलय हो गया है बीजेपी में, जब इनकी एक चीज़ भी नहीं मानी गई, विलय है ये। एक चीज़ का और रुका पड़ गया भाई, जो कर आप लोगों के भीतर गुमचोट हुआ, कांग्रेस में भी गुमचोट देखने को मिली। हुड्डा की नहीं चल रही, अपना कैंडिडेट ने लेकर कपूर नरवाल की फाइनल तक हो गई थी टिकट। यो सगुफा यू हो गया भी बलराज कुंडू बीजेपी की टीम भी है। मतलब किते न किते जाट वोट बैंक में सेंध मारी खातर बलराज कुंडू उकसा रखा है। बीजेपी बीच में लकड़ जाएगी, पहलवान योगेश्वर दत्त आराम से विधायक बन जाएगा। इस तरह की बात चल रही है। भाजपा अपनी फाइट किससे मान रही है सर बड़ौदा उपचुनाव में? किसी से भी नहीं, हम तो जीता जिताए कोई नहीं। हाँ, किससे फाइट है जी? नहीं किसी से फाइट नहीं है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं सारे। हमारी तो किसी से फाइट नहीं है। हमारा उम्मीदवार तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से जीतेगा। थोड़ा नू भी कहने लग रहे हैं जी, योगेश्वर दत्त ने है नहीं, ये बीजेपी वाला ने उकसा के ले तो आए ना राजनीति में की हार देखी, पिछले इलेक्शन की देखी जो आम चुनाव थे, अरीब दोबारा फिर टिकट दे दी उपचुनाव की। कितने कितने योगेश्वर दत्त का एक और झटका लग गया, जो कि हार्ट अटैक के तीसरा झटका में आदमी जाया करे नहीं, तो ये तीसरा झटका नहीं हो जाए। कहने लग रहे हैं हुड्डा खेमे के लोग। हुड्डा साहब को सुरजेवाला की हार भी देखनी चाहिए जी। पहले एक चुनाव हारे लोकसभा का, फिर विधानसभा का हारा वो, और फिर वो हारा उपचुनाव हारा। ये कांग्रेस वाले बोलते हुए सोचते नहीं हैं। और जो खिलाड़ी होता है वो तो हार हार के ही जीतता है। तो इस बार वो जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। एक चीज़ का और रुका पड़ रहा है जी, कितने न कितने जेजेपी के लिए है तो आप लोगों का गठबंधन अलायंस है। जेजेपी वाले रुक के मारते रहे, बीचे तो सिंबल तारा कैंडिडेट मारा, चाहे सिंबल मारा या फिर कैंडिडेट आप लोगों का हो जाए। लेकिन बीजेपी ने अपनी चलाई है, इसमें कैंडिडेट भी अपना, सिंबल भी बीजेपी का। उसमें मतलब कितने कितने गठबंधन में खटास है जी, कुछ मतलब आपस में सहमति। खटास नहीं है, हमारी यही बात होगी कि आदमी भी हमारा होगा, सिंबल भी हमारा होगा। नहीं फिर और जी मिल के लड़ेंगे। और जज्बा हमें पूरा समर्थन कर रही है। उन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम समर्थन करेंगे। अब सिंह चौटाला कह रहे हैं यू मतलब गठबंधन नहीं है, यू विलय है। जेजेपी का विलय हो गया है बीजेपी में, जब इनकी एक चीज़ भी नहीं मानी गई, विलय है ये। नहीं, अब अभय सिंह चौटाला का तो पारिवारिक झगड़ा है जी। वो इस बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। एक चीज़ और सुन कुमार जी, कितने कितने जो ये योगेश्वर दत्त है, इसकी टक्कर में कपूर सिंह नरवाल को मतलब पूरी मजबूती देने का काम कर रहा है बलराज कुंडू। बलराज का है मैं तो बैम कट गया था, ये बाढ़ भी बीजेपी का बैम काट डांगे बलराज कुंडू। हालांकि आपकी तरफ भी लपया था शुरू में, फिर बेरानी कीड़ा खटास आया आप लोगों में, ये बीजेपी का विरोध में प्रचार चल रहा है। बलराज कुंडू का साथ कल जो वहाँ पर हुआ है वो सब ने देखा है। ये जो चुनाव है इसमें लोग इन बातों में कभी नहीं आया करते। ये उपचुनाव है। उपचुनाव की और आम चुनाव की राजनीति अलग अलग होती है। उपचुनाव का मुझे पता है, मैं लड़ा हुआ हूँ उपचुनाव, 90 में लड़ा था और जीता था मैं उपचुनाव। मुझे पता है कि उपचुनाव की राजनीति और आम चुनाव की राजनीति में क्या अंतर होता है। राजनीति में जब इलेक्शन लोग लायक जनी विद सब तो सगुफे छोड़े जा रहे हैं। एक सगुफा चल रहा है इस टाइम बड़ौदा उपचुनाव के राजनीतिक दंगल में। वो सगुफा यूँ हो कि भी बलराज कुंडू बीजेपी की टीम भी है। मतलब किते न किते जाट वोट बैंक में सेंध मारी खातर बलराज कुंडू उकसा रखा है। बीजेपी बीच में लकड़ जाएगी, पहलवान योगेश्वर दत्त आराम से विधायक बन जाएगा। इस तरह की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई लग है आप मतलब आप क्या कहना चाहो जी? आप खुद ही कह रहे हो कि पहले बलराज कुंडू आपके साथ था, पता नहीं क्या खटास आ गई, फिर वो हमारा कैसे है? फिर ये सारा डाल की बात चल रही है जी, मन तो क्यों नहीं पड़ेगी। जो आदमी हमारे उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार के कागज़ भरवाने जाता है वो हमारा कैसे है?
नहीं, बीजेपी जब आप लोगों के खिलाफ प्रचार करेगा तो उसमें आप लोगों को दिक्कत है, खुश हो भीतर भीतर की बात बताओ। हमें कोई, वो तो आज़ाद प्रत्याशी था, अब वो क्या करता है, कहाँ जाता है, उसको पता होगा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का और रुका पड़ गया भाई, जो कर आप लोगों के भीतर गुमचोट है, कांग्रेस में भी गुमचोट देखने को मिली, उड्डा की नहीं चल रही, अपना कैंडिडेट ने लेकर कपूर नरवाल की फाइनल तक हो गई थी टिकट, बाजार में मतलब राजनीतिक बाजार में ये बात चल पड़ी थी भाई कपूर नरवाल की टिकट फाइनल। रातों रात रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री हुआ है, इंटरफेयर हुआ है, कपूर नरवाल की टिकट कट जे है। उड्डा और रणदीप की जो आपसी की रड़ाकाली पॉलिटिक्स है, उसका फ़ायदा बीजेपी ने इस टाइम मिलने लग रहा है। आपने लगा यूँ फ़ायदा मिलेगा, और यह बात सच्चाई भी है कि नहीं जो बात चल रही है इस तरह की? हुड्डा की कांग्रेस में पूछता कौन है? हाँ जी, कौन मानता हुड्डे की? हुड्डा तो धक्के से ही कांग्रेस के साथ चिपका हुआ है। कांग्रेस वालों ने तो इसको कभी का नमस्ते कर रखी है। थोड़ा टाइम मिला था जी, 31 विधायक लिया और किसी ने, एक तो चलो भगवान ने प्यारा हो गया, थोड़ा टाइम मिला था। हाँ तो फिर क्या हो गया? आपको कोई पूछता नहीं। हाँ तो अब कौन पूछ रहा है? बात अब की हो रही है। खुद उसने कहा, आपने कहा कि उसने बयान दिया कि मैं तो नरवाल मेरे दिल में है, उसने जोर लगा लिया, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं मानी। जो राजनीतिक चाणक्य है ना, वो इस उलझन में है। जब मान लो बीजेपी जीत भी गई बड़ौदा उपचुनाव, तो यह जो एक सीट आवेगी भाजपा जीत कर ले आई, जब मान लो तो उसने बांटेंगे क्यों कर जेजेपी और बीजेपी, आधी आधी करोगे उन्हें? बताओ जी, गणित क्या होगा? गणित क्या होगा? बीजेपी की 41 होंगी या जेजेपी की 11 होंगी, या 40.5 और 10.5 का मैच चलेगा? अरे जिसको राजनीति का ये भी आता है, उसको पता है कि वो बीजेपी का एमएलए है। हमारा गठबंधन बीजेपी का और जेजेपी का है, जो अटूट गठबंधन है, उसका इसमें डिवीज़न नहीं हुआ करता। जेजेपी के नेता प्रचार में नजर आएंगे वहाँ? बिल्कुल नज़र आएंगे, नामांकन भरवाने भी गए थे, प्रचार में भी नज़र आएंगे और पूरा जोर भी लगाएंगे। किसी का तुम्बा तंबा चढ़ रहा हो तो मना लियो। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, समझदारी का समझौता है। समझदारी का समझौता है। चलो, मतलब जीत का दावा है? बिल्कुल लठ भर के जीतेंगे। 100% मान के चलिए हैं? 100% मान के चलिए। इस हिस्से में कॉपीराइट है किसी का? चलो जी, तो विज साहब ने दोबारा दावा ठोका है भाई जीतांगे, पक्का जीतांगे। लेकिन फिलहाल जोड़ा का गणित बनया है बड़ौदा में, वो गणित कितने कितने बीजेपी का फेवर में नू आंदा दिखा है, क्योंकि कितने रड़ाकाली पॉलिटिक्स की जब आप बात करेंगे तो उस रड़ाकाली पॉलिटिक्स में धीरे धीरे किसी न किसी ने फ़ायदा मिला गया। वो उसका इनका फ़ायदा वहीं ठहले, वो उसका उनका फ़ायदा ये ठहले। फिलहाल की जो ताज़ा गणित है बड़ौदा में, वो गणित बीजेपी का फेवर में आंदा दिखा है। उसमें हमने कितनी सच्चाई लगा कमेंट करके बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेयर, शेयरिंग का धुम मचा दो, शेयरिंग का पकड़ बैठ।